स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो आज हम, जैसे हमने कल डिस्कशन किए थे कि आज हम फॉर्म्स वगैरह पढ़ेंगे, तो फॉर्म्स के पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि सीएसएस में, सॉरी एचटीएमएल में सीएसएस फाइल कैसे लिंक करते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे लिंक करते हैं। ठीक है, ये बताने के बाद फिर हम स्विच करेंगे फॉर्म्स के ऊपर। तो सीएसएस फाइल जो होती है, किसी को पता है सीएसएस का फुल फॉर्म, कोई बताएगा? सीएसएस का फुल फॉर्म कोई बताएगा? नाराज है क्या सब कोई मेरे से? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये बेसिकली यूज किया जाता है स्टाइलिंग के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसको लिंक करना होता है, इसको लिंक करते हैं हम हेड टैग के अंदर। लेकिन उसको लिंक करने के लिए हमारे पास वो वाली फाइल भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा सेम फोल्डर के अंदर, प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर। और मैं यहाँ पे फिलहाल इसका नाम दे देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेव। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब इंडेक्स के अंदर मैं मेरे इंडेक्स वाली फाइल जो है उसके अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पे हमको हेड टैग के अंदर इसको लिंक करना होता है सीएसएस को। तो हेड टैग के अंदर लिंक करने के लिए हमारे पास एक टैग है, लिंक टैग। ठीक है, लिंक टैग के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल रेफरेंस बताना पड़ता है वो फाइल का, सॉरी हाइपरलिंक रेफरेंस बताना पड़ता है। और जैसे हमारी फाइल हमें मिल जाती है स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से, तो मैं यहाँ पे इसे ले लेता हूँ। और उसके बाद हमें बताना पड़ता है रिलेशन क्या है इस फाइल का हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका रिलेशन है स्टाइल शीट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसको हम सेल्फ क्लोज कर देंगे। हो गया, सिंपल, ऐसे इतना ही है इसको लिंक करने का तरीका। ठीक है, ट्राई करो इसको, हो जाता है तो इन्फॉर्म करो। हो गया सर। ठीक है, तो ये तरीका था सीएसएस फाइल को लिंक करने का। सभी का हो गया है? यस यस सर। ठीक है, तो जैसे सीएसएस फाइल होती है वैसी जावास्क्रिप्ट की भी फाइल होती है जिसको हम एचटीएमएल में लिंक करते हैं। तो उसको लिंक करने का तरीका ये है कि हमको उसको जो है ना, एग्जैक्टली जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है हमारा, तो हम उसको एग्जैक्टली उसके ऊपर लिंक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको लिंक करना है। लेकिन लिंक करने के पहले हमारे पास वो फाइल भी होनी चाहिए, है ना। तो हम वो फाइल बना लेते हैं, कंट्रोल एन प्रेस कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एस, और इसको मैं सेव कर देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस। डॉट जेएस एक्सटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले आप नाम कुछ भी दो। ठीक है, जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का शॉर्टकट है। तो डॉट जेएस एक्सटेंशन बताता है कि ये वाली जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की फाइल है। इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएस करके उसका एक्सटेंशन हमने यूज किया, तो यहाँ पे आइकन भी आ गया है। ठीक है, और ये फाइल को अभी मैं कर देता हूँ क्लोज, और आ जाता हूँ हमारे इंडेक्स डॉट एच फाइल में आ जाते हैं हम। और यहाँ पे हमको लिंक करना है, तो इसको लिंक करने का तरीका कुछ इस तरह से कि आपको यहाँ पे लेना है स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग ओपन हुआ, और स्क्रिप्ट टैग को हम
क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा तरीका अलग है इसका। और इसके अंदर यहाँ पे हम src लेंगे, सोर्स, और ये सोर्स के अंदर हम डाल देंगे वो फाइल का सोर्स जहाँ पे हमारी फाइल है। तो ये script.js, कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट लिंक की जाती है। ठीक है, ट्राई करो इसको। हो गया सर। हो गया सभी का? और कोई कर रहा है क्या? तो ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों एग्जाम्पल है एक्सटर्नल CSS और जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल्स। ठीक है, दोनों भी एक्सटर्नल फाइल है। हमने एक्सटर्नल फाइल बनाए और उसको यहाँ पे लिंक किए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि मतलब ऐसा क्यों, सर मतलब हाँ सर वो CSS को हेड में लिंक किया और इसको बॉडी में, ऐसा क्यों? हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन आता है कि हेड में CSS को लिंक किया जा रहा है और जो जावास्क्रिप्ट है उसको एग्जैक्टली मतलब जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है उसके ऊपर ऐसा क्यों होता है? कोई बताएंगे ऐसा क्यों होता है करके? पता है किसी को? इधर अविरल, हर्षित, पढ़े थे क्या अपन ने लास्ट टाइम? यस सर, पढ़े थे। तो आ रहा है कुछ याद, या हल्का मैं हल्का ब्रश आ रहा है। हल्का ब्रशअप हल्का आ कर रहा लीजिए है? आप। मैं याद दिला देता हूँ, है ना। यस सर। देखो कैसा होता है, CSS जो होती है ये पूरा ब्यूटिफिकेशन जो होता है हमारी वेबसाइट का उसको देखती है। तो कैसा होता है, जब कोई वेबसाइट को हम हिट मारते हैं तो तुरंत वो लोड होती है, डाउनलोड होती है और फिर हमको शो होती है। तो अगर ये CSS फाइल अगर हम लास्ट में डाल देंगे तो फिर कैसा है, वो पहले कुछ हमारी जो फाइल नॉर्मल जैसी दिख रही है वैसी दिखेंगी, उसके बाद फिर CSS डाउनलोड होंगे, फिर एकदम CSS शो होंगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको ओवरकम करने के लिए ये लोग ने क्या किया है कि CSS को लिंक किया जाता है हेड के अंदर, ताकि जो ब्यूटिफिकेशन वाला जितना भी पार्ट है, मतलब जो उसकी मेकअप किट है वो सबसे पहले डाउनलोड हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसका जितना भी कंटेनर डॉक्यूमेंटेशन वो सब डाउनलोड। इसी वजह से जो CSS फाइल है उसको हेड के अंदर डाला जाता है। ठीक है, और अब बात आती है जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट को नीचे क्यों लिंक करते हैं। तो कैसा होता है, जावास्क्रिप्ट जो है ना थोड़ी सी फंक्शनैलिटी देखती है, मतलब वेबसाइट के अंदर जो फंक्शनैलिटी होती है थोड़ी बहुत उसको कवर करती है। अब ऐसा होता है कि एकदम वेबसाइट ओपन होते साथ हम फंक्शनैलिटी पे तो चेक नहीं करते ना, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, देखेंगे, कुछ करेंगे, फिर बाद में हम फंक्शनैलिटी देखेंगे। अगर फंक्शनैलिटी को भी हम अगर हेड में डाल देते हैं तो कैसा हो जाता है, वेबसाइट जो है सारी चीजें डाउनलोड करती है और डाउनलोडिंग में फिर उसको लग जाता है टाइम। इस वजह से करा ये जाता है कि पहले पूरी वेबसाइट लोड हो जाए, फिर जैसी पूरी वेबसाइट लोड हो जाती है फिर लास्ट में हम स्क्रिप्ट फाइल को लोड करते हैं, उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको लोड करते हैं। इसी वजह से जो स्क्रिप्ट फाइल है उसको एग्जैक्टली ऊपर रखा जाता है, क्लोजिंग बॉडी टैग के ऊपर। ये ध्यान में रखना है आपको, समझा सदफ? यस सर। किसी को कोई डाउट है अभी? नो सर। अच्छा, वैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि CSS और HTML में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या होता है। तो ये एक इमेज है,
ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट है ये HTML से बनी है और इसमें CSS इंक्लूड किया गया है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर ये याद आ गया। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। एजाज भाई सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी CSS और HTML जावास्क्रिप्ट लिंक करने का तरीका। ये याद रखना है आपको, क्योंकि जब हम बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ेंगे या फिर आप आगे जाके कुछ काम करते हो तो उसमें भी आपको इस सारी चीजों की जरूरत पड़ती है कि कैसे क्या लिंक किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फॉर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक न्यू पेज बना लेता हूँ। एक पेज जो हम बना रहे हैं इसका मैं नाम दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी एक चीज नोट करना है, जैसे रूही ने अभी गलती की, 2 वर्ड यूज की तो उसने स्पेस दे दी थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म एग्जाम्पल डॉट HTML, नीचे वाला 90255 तो जैसे यहाँ पे देखो 2 वर्ड आ जा रहे, फॉर्म एग्जाम्पल डॉट HTML। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे स्पेस नहीं आनी चाहिए। अब ये स्पेस आ गई ना तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है, आगे जाके दिक्कत जाती है, और SEO में भी बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। रिंकू और कशिश ध्यान दो, ये सारी चीजें जो है ना ये प्रॉब्लम देती है SEO वगैरह में। तो फिर क्या किया जाए, सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर लो, या फिर डैश यूज कर लो, या फिर इसको कैमल केस कर दो। सॉरी, कैसे क्या हो गया, गलती से एंटर मार दिया मैंने, तो मैं यहाँ से इसको रीनेम कर देता हूँ। कैमल केस कैसा करते हैं, पता है किसी को कैमल केस किसको बोलते हैं? कैमल केस होता है, यहाँ का जो ई है इसको मैं कैपिटल कर दूंगा, फॉर्म एग्जाम्पल। तो अभी आप इसको इजीली रीड कर सकते हो कि भैया 2 वर्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे तुरंत रोक के पूछ लो, हाँ, क्योंकि अगर ऐसा आप लोग खामोश रहोगे तो फिर उसमें पढ़ाया जा रहा हो और आप लोग खामोश बैठे हो तो थोड़ा सा मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर। ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि मतलब बराबर चल रहा है, सब नहीं चल रहा है ना? हाँ या ना कुछ बोलते रहा करो। यस सर। वेरी गुड। तो फॉर्म एग्जाम्पल डॉट HTML, ये इसके ऊपर भी हम आ गए। यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा कोड कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है, टाइटल ले लिया हमने, कुछ भी डाल सकते हैं, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1 फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, उसके नीचे आ गए। पता है किसी को कैसे लेते हैं फॉर्म्स, कैसे बनाते हैं HTML में? तो फॉर्म्स जो है, कोई भी वेबसाइट बगैर फॉर्म के इनकम्प्लीट है। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट पे चेक करो उसके अंदर फॉर्म होता ही होता है। अब हम देख लेते हैं google.com के ऊपर। google.com के ऊपर कोई फॉर्म दिखता है क्या आप लोग को? मैं तो अभी बोला कि मतलब कोई भी वेबसाइट जो होती है फॉर्म के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो ये गूगल जो वेबसाइट है इसके ऊपर फॉर्म दिख रहा है कि आपको किसी को कहीं पे? किसी को नहीं दिख रहा? सो वो तो सर्च बार, क्या बोले कशिश? सो वो जहाँ टाइप करते हैं सर्च हाँ बार। हाँ, अच्छा सर्च बार, वेरी गुड। तो ये जो है ना, जहाँ पे हम ये जो हमारा आपको सर्च बार दिख रहा है, ये एक्चुअल में पार्ट है फॉर्म के अंदर का। ठीक है,
ये इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स बोलते हैं इसको। तो ये इनपुट बॉक्स बनता कैसा है, तो फॉर्म के अंदर बनता है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं बॉडी में, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फॉर्म टैग, FORM। ठीक है, फॉर्म टैग हमको यूज करना है। फॉर्म टैग के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप के अंदर बहुत सारे टाइप है, आप देख सकते हैं इतने सारे टाइप हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला जो टाइप है उसको यूज करता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और सेव कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे हमारा आउटपुट आके हम चेक करते हैं, हमारा पेज था फॉर्म एग्जाम्पल डॉट HTML। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना एक इनपुट बॉक्स बन के आ गया है, जिसके ऊपर मैं कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक और फॉर्म ऐड कर देते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सेल्फ क्लोजिंग होते हैं ये। तो यहाँ पे मैं देखो कुछ टेक्स्ट डालता हूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे डालता हूँ तो ये बुलेट्स बन के आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड में का। ठीक है, ट्राई करो इसको, आपका ऐसा आउटपुट आ रहा है क्या? हाँ माहिन, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। सो वो क्लोज करते टाइम स्लैश क्यों डालते हैं इसमें, एंड में क्लोज करते टाइम स्लैश? हेलो हाँ सर। कशिश, हाँ कशिश, ये जो है ना सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। जैसे ये जो वाला जो टैग है, जैसे टाइटल टैग, तो ये सेल्फ वो क्लोजिंग। वाले पता है सेल्फ क्लोजिंग क्या होता है? हाँ वही बता रहा हूँ मैं, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, इसको क्लोजिंग के लिए एक टैग लगता है, लेकिन जो सेल्फ क्लोजिंग होती है उसको क्लोजिंग में कोई टैग नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो ओपनिंग टैग है ना, उसी को क्लोजिंग टैग भी बोला जाता है। वही ओपनिंग है, वही क्लोजिंग है। इस वजह से उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश डाला जाता है, ये बताने के लिए कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। और अगर आप ये नहीं भी डालो तो भी ये वर्क करता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, सर तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सेल्फ क्लोजिंग है या? वो आपको याद रखना है, और कि कौन से टैग्स सेल्फ क्लोजिंग है, कौन से नहीं है। और ये जो हमारा आईडी है ना, ये भी हमको हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पी टैग लेता हूँ, जैसे ही मैंने पी टैग को कंप्लीट किया, ये देखो उसका क्लोजिंग टैग भी उसने लेके आ गया। ठीक है, अभी देखो मैं इनपुट टैग जो है इसको एक को करता हूँ मैं इनपुट, और इसको क्लोज किया तो देखो उसका क्लोजिंग टैग लेके ही नहीं आया उसने। समझ रहे? तो थोड़ा बहुत आपको आपका आईडी भी हेल्प कर देगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगी। तो आपको याद भी हो जाएंगे कि कौन से टैग ऐसे जो सेल्फ क्लोजिंग है, कौन से नहीं है। ओके सर। ये आउटपुट आया क्या आप लोग का? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ। कुछ भी यस नहीं सर। समझता, कुछ गड़बड़ होती है, कोई भी डाउट होता है तो आपको तुरंत पूछना है। रूही, आउटपुट आया आपका? रिंकू, आपका हाँ आउटपुट सर आया? कर रहे हैं। ओके तो करो। मैं तो अभी कर रही, मेरी मीटिंग ही लेफ्ट हो गई थी। अच्छा, जैसा होता है इन्फॉर्म करो। हाँ,
डन। ओके, सर एक बार ये शॉर्ट में बता दो ना मेरे को फॉर्म का। फॉर्म का तो वापस से रिपीट करता हूँ मैं। कोई भी जो वेबसाइट पे आप विजिट करती हो रिंको, चाहे वो कोई भी वेबसाइट क्यों ना हो, उसके ऊपर बगैर फॉर्म के वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया गूगल का। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा है क्या कहीं पे? रिंको, यहाँ पे कहीं फॉर्म दिख रहा है तो आपको? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। मैं बोला यहाँ पे कहीं फॉर्म दिख रहा है क्या आपको गूगल के ऊपर? नहीं। नहीं दिख रहा, तो ये है ना, ये सामने ये जो सर्च बार है ना, ये एक फॉर्म का एग्जांपल है, मतलब फॉर्म का एक पार्ट है। ठीक है, ये फॉर्म के अंदर ही आता है। हम्म, तो इवन गूगल में भी फॉर्म यूज किया गया है। कोई भी वेबसाइट हो जहाँ पे आप यूजर अपना इनपुट टाइप कर सके, अपने तरफ से वैल्यू डाल सके, वो फॉर्म्स होता है। ठीक है, तो जैसे हाँ। हमने बनाए फॉर्म टैग, सबसे पहले हमने लिए फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टाइप लिए हमने। ठीक है, इनपुट टाइप के अंदर हमने टैग्स डाले, तो यहाँ पे देखो मैं टैग्स इनपुट कर सकता हूँ। ठीक है, इनपुट हम्म, टाइप के अंदर मैंने पासवर्ड डाला, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो देखो वो मतलब शो नहीं हो रहा है, बुलेट्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये टाइप पासवर्ड की वजह से हो रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे अच्छा। कुछ और ले लेता हूँ, इनपुट टाइप नंबर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। ठीक है, इसको करते सेव। तो यहाँ पे देखो अब मैं टेक्स्ट को इनपुट अगर करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेक्स्ट का इनपुट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हम्म, ई ले लिया उसने, ई जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेसा ई, आप लोग को अगर पता हो तो। बाकी कुछ भी वो लेगा नहीं। ठीक है, ई के अलावा और हम्म, कुछ भी नहीं लेता है। ठीक है, और अगर मैं हाँ, नंबरिंग डालूं यहाँ पे तो इजीली चले जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये है इनपुट टाइप के फीचर्स। इतना ठीक है। फॉर्म बना है क्या आपका? फॉर्म बना लो, हाँ सर। और जैसे हो जाता है मुझे इन्फॉर्म करो। हो गया सर। ओके, तो जो फॉर्म होता है ना, उसके अंदर एक सबमिट बटन भी हमको मिलती है। तो यहाँ पे मैं एक और इनपुट टाइप ले लेता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हमारे पास सबमिट हमको मिल जाता है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो जैसे मैंने सबमिट लिया, तो यहाँ पे देखो सबमिट करके एक बटन बन गई। दिख रहा है सबको अच्छे से, क्लियर है, विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, और ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो हमारा जो फॉर्म है वो रिफ्रेश हुआ है, और जो वैल्यूज है वो सबमिट हो गई। लेकिन कहाँ पे सबमिट हुई, कैसे सबमिट हुई, ये अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है।
तो फॉर्म जो है ना वो क्या करता है, ये वाली वैल्यूज, ये जो हम इनपुट टाइप के अंदर जो वैल्यूज डाल रहे हैं, ये वैल्यूज को उठा के लेके जाता है और आप जहाँ पे बोलो वहां पे ले जाके उसको छोड़ देता है, मतलब वहां पे ले जाके थ्रो कर देता है। फिर वहां पे हमको एक ऐसा अब मैकेनिज्म बनाना पड़ता है कि जो ये वैल्यूज को कैच कर सके या रीड कर सके या फेच कर सके। ठीक है, तो ये फॉर्म हेल्प करता है उसके लिए। अभी यहाँ पे दोबारा से ध्यान दो, यूआरएल में आपको क्या दिख रहा है, फॉर्म एग्जाम्पल डॉट एच दिख रहा है सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. अभी देखो मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ वैल्यू डालता हूँ और उसके बाद जो मोमेंट पे मैं सबमिट करूंगा, अभी यहाँ पे आप लोग को नोट करना है डॉट एच है और मैंने यहाँ पे सबमिट किया, क्या हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क आया। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज हमने डाले हैं ये आगे जाके सबमिट ही नहीं हुई, मतलब यूआरएल में ही नहीं गई। यूआरएल में नहीं गई तो आगे जाएंगी क्या, नहीं जाएंगी। ठीक है, फॉर्म जो है ना वो बेसिकली हेल्प करता है वैल्यूज को एक पेज से दूसरे पेज लेके जाने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे लेके जाने के लिए। ठीक है, इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप सब लोग, कोई भी यूज नहीं करता, अच्छा करते हैं, करते हैं सर। हाँ करते Yes, हैं। sir. नहीं, मेरे को लगा इतने शरीफ बच्चे मेरे क्लास में। तो इंस्टाग्राम में क्या होता है, आप लोग ने कभी लॉगिन किए होंगे, तो जो लॉगिन करते टाइम पे आप लोग ने जो वैल्यू डाले फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किए तो वैल्यू कहाँ गई आपकी पता है क्या आप लोग को, ये जो डेटा आपने डाले, आपका यूजर नेम डाले और आपका पासवर्ड आप लोग ने डाले, तो ये कहाँ गया आपको लोग का आइडिया है, गया कहाँ वो, उनके डेटाबेस में। डेटाबेस में गया। लेकिन वो डेटाबेस कहाँ होता है उनका, जी सर्वर डेटाबेस एक ही हम अज्यूम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, लेकिन वो होता कहाँ पे, तो जो भी कंपनी होती है ना वो सबका जो सर्वर है वो डिपेंड करता है कि वो लोग ने कहाँ पे रखे, पहली बात तो। और जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का सर्वर हम बोल सकते हैं कि यूएस में होता है। तो ये जो आपने वैल्यूज डाले ना, आपका यूजर नेम डाले पासवर्ड डाले, तो वो वैल्यूज उसने उठाया और यूएस के सर्वर पे जो मतलब यूएस में जो सर्वर रखा है वहां पे लेके गया उसने वो वैल्यूज, समझा आपको। तो मतलब उसने नागपुर से ट्रैवल कर लिया यूएस तक चुटकियों के अंदर, समझा। तो अभी हम भी एक ऐसे ही फॉर्म बना रहे हैं जो हमारी वैल्यूज को सबमिट करे और जहां हमको लेके जाना है वहां लेके जाए। ठीक है, कर लो। Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब हम करेंगे थोड़े से चेंजेस। वो चेंजेस इस वजह से क्योंकि हमारा जो आउटपुट है ना वो बाकी अच्छे से आ नहीं रहा है, मतलब हमारे को जो वैल्यूज जो हमको देखना था जो सर्वर पे जा रही नहीं जा रही है वो दिख नहीं रही हमको। तो अब हम क्या करेंगे, हम फॉर्म्स के अंदर थोड़े बहुत एट्रीब्यूट यूज करेंगे एक्स्ट्रा के। इनपुट टाइप टेक्स्ट था, अब मैं यहाँ पे एक और टाइप ले लेता हूँ नेम, और इसके अंदर लिख देता हूँ फुल नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ नेम, नेम एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं नेम लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोन, ताकि फोन नंबर हमको ले ले। और यहाँ पे हमको लेने की ऐसी जरूरत नहीं है नेम, क्योंकि हम सबमिट बटन पे क्लिक करें ना कि यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेव, और फिर से आ जाते हैं हमारे फॉर्म के ऊपर। बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो जा रहा है। अब चलो ये देखो ये हो गया है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ वैल्यूज, नेम है तो मैं फुल नेम डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, बहुत सिक्योर पासवर्ड है, आप लोग देखना मत। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा फोन नंबर, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, अब ये सब जो वैल्यूज है इसको मैं सबमिट करूंगा और कहीं तो भी लेके जा रहा हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे ब्राउजर में देखते रहो क्या हो रहा है। ठीक है, फॉर्म एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल क्वेश्चन मार्क। अभी जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं फुल नेम में सैयद ज़ीशान अली आ गया, पासवर्ड में अरे यार शिट मेरा पासवर्ड आप लोग को दिख गया, और फोन में यहाँ पे फोन नंबर भी दिख रहा है आपको मेरा यूआरएल पे, दिख रहा है क्या सबको। यस सर। Yes, sir. ये मेरा पासवर्ड बहुत सिक्योर है, आप लोग कॉपी नहीं करना उसको।
नहीं सर, अभी देख लिया हमने। तो ये होता है, इस तरह से हम क्या करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो अभी हमने कोई दूसरे पेज पे तो नहीं लेके गए, अभी हमने सेम पेज पे लेके गए, आगे हम वो भी देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझ में आया कि हम जो वैल्यू इनपुट किए उसको यूआरएल में कैसे भेज सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये करो आप लोग, नेम एट्रीब्यूट को यूज करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। गुड। और कोई कर रहा है? और यहाँ पे भी एक बात नोट करने वाली ये है कि जो वेरिएबल है उसको मैंने एज अ फुल नेम, दो वर्ड है यहाँ पे, देखो फुल एक है और नेम एक है, तो मैंने इसको एक सिंगल वर्ड कर दिया कैमल केस यूज करके, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। तो आपको भी ये चीज ध्यान में रखना है और यहाँ पे स्पेस दे के यूज नहीं करना है इसको, ठीक है। और जैसा फोन है यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे मान लो अगर नंबर भी आ जाता, फोन नंबर, ठीक है, इस तरह से, तो ये दो वर्ड नहीं करना है हमको, इसको हम सिंगल वर्ड में करेंगे, फोन नंबर कर दो या फिर फोन एनओ कर दो, ठीक है, एक सिंगल वर्ड में आपको करना है इसको, इसी को बोलते हैं कैमल केस। सर हाँ सर ये जो नेम और पासवर्ड में हाँ हाँ क्लोजिंग में डायरेक्ट क्लोज करें और सर फोन नंबर में स्लैश डाल के क्लोज क्यों करें? हाँ, तो मैंने वो अभी बताया रिसेंटली कशिश को कि वो मैटर नहीं करता, आप इसमें ये फॉरवर्ड स्लैश डालो या ना डालो, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये एक प्रैक्टिस है जो फॉलो की जाती है, लोग फॉलो करते हैं इसको। बाकी दोनों का मीनिंग एक ही है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इस वजह से दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, ठीक। यस सर। सर जी सर वो जैसे हम टाइप कर रहे थे अभी नेम फोन नंबर वगैरह, हाँ हाँ तो उसमें यूजर को कैसे पता चलेगा यहाँ क्या डालना है? तो वेरी गुड। उसके बोलो लिए बोलो। वो सामने में जो लिख के आता है नेम, टाइप नेम या पासवर्ड, हाँ हाँ, वो सब कैसे करते हो? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कशिश ने की है सर मैंने भी कि, उससे यही पूछी थी, आया कि नहीं, मेरे को समझ गया। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ऐसे क्वेश्चन आप लोग के माइंड में जनरेट हो, मैं वो उसी इंतजार में होता हूँ और आप लोग पूछो करके। तो कैसा है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप लोगों ने पूछे। अब मेरे को कैसे मालूम, मैं तो यूजर हूँ, डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं यूजर बन जाता हूँ। मेरे को क्या मालूम कि यहाँ पे नेम ऐड करना है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरी ईमेल आईडी एज जीशान abcd@gmail.com, ठीक है। तो मेरे को तो मालूम नहीं कि वहाँ पे नेम ऐड करना था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलो ये तो बुलेट्स आगे से जैसे मैं समझ गया कि यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है, यहाँ पे नंबर क्या है भैया, क्या एज ऐड करना है क्या, चलो ठीक है मैं मेरी एज ऐड कर देता हूँ, और कुछ। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना अगर हमने यूजर को ऐसा पैनल बना के दे दिए, तो वो तो कुछ भी ऐड करते जाएगा, है ना। ये जब आप कोई कंपनी में काम करोगे ना डेवलपमेंट में, तब आपको पता चलेंगे कि यूजर कैसे कैसे होते हैं, मतलब आप अज्यूम भी नहीं कर सकते वो ऐसी ऐसी वैल्यूज इनपुट करेंगे वो।
आप उनको दो कुछ बना के दो, कुछ आप लिख के भी दो, मेंशन भी करके दो, लेकिन फिर भी वो नया कुछ तो भी करते, फिर अपने को बताते भैया ये ऐसा नहीं हो रहा है करके। वहां पे फिर अपने को जो है ना अपना सर फोड़ना पड़ता है थोड़ी देर, है ना। तो इसके लिए कैसा है, हमको जो भी वेबसाइट हम बनाते हैं ना उसको यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक वर्ड है यूजर फ्रेंडली, ठीक है। ताकि जो भी यूजर यूज कर रहा है वो इतनी इजी हो कि उसको मतलब कोई चीज वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं योर फुल नेम, ठीक है। सबसे पहली चीज एक तो है कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं योर फुल नेम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा। और अब मैं यहाँ पे जो है ना बी आर टैग ले लेता हूँ, ताकि ये एक के नीचे एक शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं बी आर टैग यूज करता हूँ, और इधर भी एक और बी आर टैग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है। योर फुल नेम तो मैंने यहाँ पे मेंशन करवा दिया। उसके अलावा पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी यहाँ पे शो करवा देता हूँ, एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर फोन नंबर, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेव। तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे यूजर को समझ में आ रहा है योर फुल नेम, ओके भैया चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरा फुल नेम एंटर करना है। एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर दूंगा। योर फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं फोन नंबर ऐड कर दूंगा। तो ये तो हो गया टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, जिससे हमने यूजर को बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, आपको ये वैल्यूज प्रोवाइड करना है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा फीचर, इनपुट टाइप में एक और एट्रीब्यूट है जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जॉन डो, कुछ समथिंग इस तरह से, कोई भी एक डमी नेम, ताकि आगे वाले को समझ में आए कि भैया कोई यहाँ पे कुछ इस तरह से अपने को अपना फुल नेम डालना है, ठीक है। और पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में हम पासवर्ड में क्या मेंशन करवाएंगे हम, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड, ठीक है। सेव कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जब यूजर जैसी वैल्यू डालेगा तो वो जो प्लेस होल्डर था वो गायब हो जाता है, ठीक है। ये देखो गायब हो गया। और प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड, जैसे मैं पासवर्ड प्रोवाइड किया ये गायब हो गया, ठीक है। और शायद ये नंबर में वर्क नहीं करता है, ट्राई कर लेते मे बी। प्लेस होल्डर फोन नंबर, ठीक है। सेव करते हैं, ओके करता है वर्क, ठीक है। अब जैसे यूजर फोन नंबर अपना एंटर करेगा तो वो चला गया, ठीक है। इसके अंदर आगे जाके आप ये सारी चीजें भी देख सकते हैं, लिमिटेशन वगैरह लगाने का, लेकिन वो अभी हम इसमें कवर नहीं करने वाले। आपको अगर उसमें और डिटेल में पढ़ना हो इसको तो आप पढ़ सकते हैं, गूगल भैया पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। ट्राई करो इसको प्लेस होल्डर को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन सर। ओके
डन सर। ओके हो गया सबका? सर हाँ ये फोन नंबर के ब्लॉक में साइड में एरो क्यों आ रहा है? फोन नंबर ये नंबर हमने लिए इस वजह से आ रहा है, असल में वो फोन नंबर का है ही नहीं, हमने उसको फोन नंबर के लिए बना दिए। फोन नंबर के लिए जो है ना वो असल में एक्चुअल में टेल है, TEL, टेलीफोन, ठीक है। लेकिन कुछ वजह से हम लोग नंबर यूज करते हैं, तो इस वजह से वो आपको ये एरो दे रहा है कि यहाँ से वैल्यू कम करो या ऊपर भी लेके जाओ, ठीक है। ओके हो गया सबका? अभी देखो ये जो फॉर्म है इसके ऊपर सबमिट बटन है। अब हमको सबमिट बटन ना चाहते, हमको रजिस्टर बटन चाहिए, यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट में मैं ले लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू एक और एट्रीब्यूट है जिसको आप ऊपर भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर और इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो सबमिट बटन जो थी वो रजिस्टर वहाँ पे शो हो रहा है हमको, ठीक है। और एक और बटन हमारे पास अवेलेबल है, इनपुट, सॉरी, इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है, वैल्यू कैंसल, ठीक है, कैंसल, और इसको हम कर देते हैं क्लोज। सेव कर दिया हमने इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसल बटन आ गया। अब ये वर्क क्या करती है, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ, समथिंग समथिंग समथिंग, और रजिस्टर करना है रजिस्टर करूंगा। फिर मेरी इच्छा नहीं हो रही, जान दो यार अब नहीं करता रजिस्टर, तो मैं कर दूंगा कैंसिल। जितनी वैल्यूज मैंने डाला था सारी निकल चुकी है, मतलब एक तरह से रीसेट हो चुका है हमारा फॉर्म, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये फॉर्म टैग ओपन हुआ और ये फॉर्म टैग क्लोज हुआ उसी के अंदर इसको यूज करना है। अगर आप गलती से भी इसको बाहर कर देते हैं फॉर्म टैग के बाहर, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ट्राई करो। ज्योति कुछ पटक रहे क्या आप? नो सर। अच्छा, नहीं मेरे को लगा आपको गुस्सा वुस्सा तो नहीं आ गया, लैपटॉप तो नहीं पटक रहे? नहीं सर, वो ब्लूटूथ वाला है, उसकी बैटरी लो इसलिए वो अच्छा कंप्यूटर ओके। का। हाँ सर। हार हुई? हाँ सर, सर एंटर करने के लिए मतलब सिलेक्ट लाइन के लिए सर BR टैग का यूज करते हैं, राइट सॉरी सर? अगर दो सॉरी। बार सर मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए BR टैग का यूज करते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ सर, अगर सेकंड मतलब एक और अपने को नेक्स्ट लाइन लेना है उसी के नीचे में, सर दो ओ, बार BR टैग का यूज करना पड़ेगा। जी हाँ जी हाँ, जितने बार यूज करना आप कर सकते हैं BR टैग यूज। सर अगर फॉन्ट का साइज अगर मतलब और ज्यादा बढ़ा के रखना है हाँ हाँ, तो ये सर सारी उसके लिए। चीजें देखेंगे हम, लेकिन वो CSS में देखेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ। आपको कौन से जो टेक्स्ट है उसका साइज फुल करना है, बढ़ाना है? हाँ हाँ, टेक्स्ट का साइज। कौन से योर टेक्स्ट का? नेम। योर नेम का, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं सर एक ये योर इसको नेम। इसको एक टैग में ले लेता हूँ, स्पैन टैग में ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और इनलाइन CSS जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया था स्टाइल, इसके अंदर हम फॉन्ट डैश साइज, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 px। सेव कर दिया इसको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैं और अगर बड़ा कर दूँ, 25 कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी हमको इसको यूज नहीं करना है, हम इसको जो है ना जब हम CSS पढ़ेंगे उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे।
ठीक है, वो टाइम पे फिर मैं आपको ये वाले एग्जांपल भी और बताऊंगा। ठीक है। हो गया क्या आप लोग का सबका? Yes, sir. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं कि ये 3 तो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा और भी है यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक देखता हूँ कि क्या क्या है। इनपुट टाइप, यहाँ पे देखो डेट अवेलेबल है, तो मैं इनपुट टाइप डेट यूज करता हूँ और इसके अंदर नेम में मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, कि भैया आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमको। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेल्फ क्लोज। प्लेस होल्डर यहाँ पे डालता हूँ मैं, देखते हैं इसका आउटपुट आता है क्या प्लेस होल्डर का। ठीक है, प्लेस होल्डर योर DOB। ठीक है, सेव करते हैं इसको, ब्राउजर पे देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर वर्क नहीं करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये शो होता है इस वजह से। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें आइकन के ऊपर तो कैलेंडर भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा डेट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके अलावा और भी अवेलेबल है हमारे पास इनपुट टाइप बहुत सारे है ना। तो आपको यूज करना है ईमेल, हिडन, इमेज, नंबर, रेडियो, रेंज, रीसेट। रीसेट तो यूज कर लिया हमने। सर्च वो यूज करके मतलब नहीं, नॉर्मल वो टेक्स्ट भी वर्क कर लेता है। टेलीफोन यूज करो, टाइम यूज करो, यूआरएल यूज करो। ठीक है, बटन भी है, चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स यूज करना है आपको, कलर यूज करना है। तो ये यूज करके आपको एक और अच्छा बड़ा फॉर्म बनाना है, मतलब इसी फॉर्म को मॉडिफाई करो आप लोग, इसमें यूज करते जाओ। और उसमें जब आपको कुछ प्रॉब्लम आएंगी आगे तो मैं उसको आपको बता दूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्राई करो इसको। आपको खुद से सोचना है कि हम कौन सा इनपुट किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कि कौन सा यूजर से वैल्यू लेना है हमको, कैसे लेना है, उसमें यूज कर सकते हैं हम। ठीक है।